हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता दिख रहा है। दिल्ली के मुंडका इलाके में AQI लेवल 459 तक जा पहुंचा है। दिल्ली वालों को प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। नोएडा में PM10 का लेवल 356 बना हुआ है। तो ये दिल्ली के हालात है। दिल्ली के मुंडका इलाके में AQI लेवल सबसे गंभीर स्तर पर दिख रहा है, जहां 459 AQI लेवल बना हुआ है। तो नोएडा में PM10 का लेवल 356 बन गया है। यानी खराब श्रेणी में दिल्ली और नोएडा के हालात। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ही में आई एक रिपोर्ट में राजधानी दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानियों में नंबर 1 पर थी। तो ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ रही है। हालांकि बीच में मौसम में जब बदलाव हुआ तो थोड़ी जो है राहत इस प्रदूषण से भी मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जो है प्रदूषण का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। दिव्यांशु मल्होत्रा जुड़ रहे हैं सीधा हमारे साथ दिल्ली से। दिव्यांशु, राहत मिली थी बीच में जब थोड़ी फ्लक्चुएशन दिखाई दी थी, दिल्ली में हवा चल रही थी तो प्रदूषण का लेवल भी थोड़ा कम हुआ था। अब वापस बढ़ने के पीछे क्या वजह देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल पूजा, अभी तक सरकार को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। विपक्षी दल ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अब तो पराली भी नहीं जल रही, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार है वो प्रदूषण को कंट्रोल करने में फेल हो रही है। इसके साथ साथ विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि सरकार का ऐसा दावा है कि साल 2020 में 25% प्रदूषण कम करने में दिल्ली सरकार जो है वो सफल हुई है। ऐसे में विपक्षी दलों का साफ कहना है कि जब 2020 में यानी कि पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था, सड़कों पर ना के बराबर गाड़ियां चल रही थी, तो आखिर सरकार का इसमें क्या रोल है प्रदूषण को कम करने में। ये प्राकृतिक ही प्रदूषण जो है वो कम हुआ है, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। 3, 4, 5 गुना के आसपास प्रदूषण का स्तर बना हुआ है और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 6-7 गुना के आसपास प्रदूषण पहुंच गया है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में दिल्ली NCR में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है और उससे थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी। और इसके साथ साथ मौसम विभाग का यह भी कहना है कि थोड़ी हवा की गति भी बढ़ने वाली है 22 और 23 तारीख में। ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि इंद्रदेव जो है थोड़ी सी बारिश करें, जिससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण का जो सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो सफर ऐप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन से इलाके में कितना प्रदूषण है। फिलहाल अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो PM2.5 का लेवल 228 बना हुआ है, पुअर कैटेगरी में बना हुआ है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गुना प्रदूषण है। तो कि PM2.5 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल 50 से 60 के आसपास होता है और PM10 की बात करें तो वो नॉर्मल 100 होता है। ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि 4 से 5 गुना के आसपास प्रदूषण है। और अगर हम इंडिविजुअली अगर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो डीयू में फिलहाल PM2.5 का लेवल 283 है। इसके साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर भी PM2.5 का लेवल 239 है। इसके साथ साथ लोधी रोड की बात करें तो यहाँ पर PM2.5 का लेवल फिलहाल 193 बना हुआ है, मॉडरेट कैटेगरी में बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ी सी राहत लोधी रोड पर है, लेकिन यानी सीधे तौर पर दिव्यांशु मानवीय कारणों से तो हमें निजात इस प्रदूषण से नहीं मिल सकती, बल्कि मौसम पर ही अब हमें निर्भर होना पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है मौसम पर ही हम लोगों को अब डिपेंड होना पड़ेगा। और मेरी खुद मौसम वैज्ञानिक से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि 22-23 तारीख में उम्मीद है कि थोड़ी बहुत दिल्ली NCR में बारिश हो, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है सीधा तौर पर डिपेंड करता है बारिश पे और हवा की गति पे। अगर बारिश होती है और तेज हवा चलती है तो प्रदूषण के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छट जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हवा की जो स्थिति बनी हुई है वो काफी कम है। और इसके साथ साथ हरियाणा की तरफ से दिल्ली जो है हवा आ रही है, जिससे जो तमाम पार्टिकल्स होते हैं वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और यही मौसम विभाग का अंदेशा है और आशंका है कि उसी वजह से दिल्ली NCR का प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि 22-23 तारीख में थोड़ी सी वर्षा होगी, जिससे जिस हिसाब से मौसम विभाग बता रहा है उसके बाद दिल्ली NCR वासियों को थोड़ा प्रदूषण से राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी है
कि दिल्ली में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कूड़ा जलता हुआ पाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तमाम कबाड़ी होते हैं वो अपना कबाड़ जलाते हैं, उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो अंदरूनी कारक हैं दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के, उस पर कंट्रोल किया जाए, इन तमाम लोगों पर चालान किए जाएं और मॉनिटरिंग करने के लिए कोई ऐसे प्रशासन की टीम गठित की जाए जिससे जो दिल्ली का अंदरूनी कारक है जिससे प्रदूषण हो रहा है उस पर रोकथाम हो सके। चलिए, शुक्रिया आपका दिव्यांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, अब संभावना है और ये कहें कि उम्मीद है कि मौसम में बदलाव होगा, और जैसा कि मौसम वैज्ञानिक भी ये संभावना जता रहे हैं कि 22 और 23 तारीख में बारिश हो सकती है, हवा की गति जो है वो रफ्तार पकड़ सकती है। तो अब उसी से एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है उससे थोड़ी निजात मिले।